समझें कि 3 मुमकिना वजूहात हैं। पहली, जैसा हमने कहा, क़यादत का खला। सही। दूसरी, सदियों की गुलामी ने उनमें एक ठोस नजर आने वाले खुदा का तसव्वुर पुख्ता कर दिया था। वो एक गैर परी खुदा के तसव्वुर से अभी पूरी तरह मानूस नहीं हुए थे। और तीसरी वजह? और तीसरी और सबसे अहम वजह जो सामरी ने इस्तेमाल की, वो थी आसान मजहब की पेशकश। एक ऐसा खुदा जिसे आप छू सकते हैं, जिसके सामने नाच गा सकते हैं, जो आपसे कोई इखलाकी मुतालबा नहीं करता। यानी तौहीद की जिम्मेदारियों से फरार का एक आसान रास्ता। जी, और उन्होंने उसे फौरन कबूल कर लिया। जब हजरत मूसा तौरात की तख्तियां लेकर वापस आते हैं और ये मंजर देखते हैं तो उनका रद्द अमल शदीद होता है। वो गुस्से में तख्तियां फेंक देते हैं। मलहे जैसे ही रहनुमाई हटी, कौम अपनी पुरानी हालत पर वापस चली गई। उनकी हुकूमत दूली और वो हीले बहानों का एक और दिलचस्प अंदाज हमें गाय के वाक़े में नजर आता है। जी, वो भी बहुत अजीब मामला था। बनी इसराइल में एक कत्ल हो जाता है और कातिल का पता नहीं चलता। हजरत मूसा अल्लाह से रहनुमाई मांगते हैं तो हुक्म आता है कि एक गाय ज़िबा करो और उसका गोश्त मकतूल को मारो। वो जिंदा होकर कातिल का नाम बता देगा। सीधा सादा हुक्म था। बिल्कुल, लेकिन उनका रद्द अमल टेढ़ा था। उन्होंने फौरन हुक्म मानने के बजाय सवालात शुरू कर दिया। वो गाय कैसी हो? जवाब मिला, दरमियानी उम्र की। फिर पूछा, इसका रंग कैसा हो? जवाब आया, गहरा जर्द, देखने वालों को भला लगे। फिर भी उनकी तसल्ली नहीं हुई। मेरा एक सवाल है, ये गाय वाला मामला सिर्फ हुक्म टालने का था या इसके पीछे कोई गहरी वजह थी? क्या ये मुमकिन है कि वो फिरौन के जादूगरों और काहनों के दरमियान रहकर उनमें हर चीज पर शक करने की आदत पड़ गई थी? आपने बिल्कुल नब्ज पर हाथ रखा है। ये सिर्फ हुक्मदूली नहीं थी, ये एक खास जहनियत की अक्कासी थी। अच्छा? उन्होंने गैर जरूरी सवालात करके काम को अपने लिए ही मुश्किल बना दिया। दस्तावेज इशारा करती है कि ये उनकी वो आदत थी जहां वो खुदा के हुक्म को भी फिरौन के फरमान की तरह देखते थे, जिसमें कोई ना कोई लूप होल या बच निकलने का रास्ता तलाश किया जाए। यानी वो इताअत की रूह को समझने के बजाय हुक्म के अल्फाज में उलझ रहे थे। बिल्कुल, वो उसे मुश्किल या नामुमकिन बना देना चाहते थे। और यही हीले बहाने वाली जहनियत हमें हफ्ते के दिन वाले वाक़े में भी मिलती है।